जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दस्ता परीक्षा 2011 का सवाल लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 2009 का दस्ता परीक्षा का सवाल अपलोड किया हूँ। फिर आगे दस्ता परीक्षा का सवाल लोड होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और ऑल बटन क्लिक कर दे, जिससे कि नया वीडियो बने तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सके। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। शालीमार शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन 1 ईर्ष्या, ऑप्शन 2 घृणा, ऑप्शन 3 प्रेम, ऑप्शन 4 सुंदर। सही जवाब ऑप्शन 4 सुंदर। दूसरा सवाल, टेबल पर पुस्तकें रखी है, इस वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन 1 कर्ता कारक, ऑप्शन 2 अधिकरण कारक, ऑप्शन 3 संप्रदान कारक, ऑप्शन 4 करण कारक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अधिकरण कारक। कर्ता होता है ने, उसका विभक्ति, कर्म को, करण से, द्वारा साधन के लिए, संप्रदान को के लिए, आपादान से जुदाई के लिए, संबंध का के की नाने ने, अधिकरण में पर। यही सवाल था, अधिकरण में पर। संबोधन ए हो और ए। ध्यान रखेंगे कारक से हर दक्षता परीक्षा में सवाल पूछा गया है, इसलिए बारीकी से इसको अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? 1 तुलसीदास, 2 सूरदास, 3 गौतम बुद्ध, 4 वरदराज। सही जवाब ऑप्शन 1 तुलसीदास। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 1 क्रिया विशेषण, 2 क्रिया, 3 विशेषण, 4 सभी। सही जवाब ऑप्शन 1 क्रिया विशेषण। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी में भ्रिकुटी तानने का क्या अर्थ है? 1 रस्सी तानना, 2 पर्दा तानना, 3 क्रोधित होना, 4 भय से कांपना। सही जवाब ऑप्शन 3 क्रोधित होना। नेक्स्ट सवाल, प्राचीन का विलोम है? 1 समीचीन, 2 समकालीन, 3 अर्वाचीन, 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 2 समकालीन। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, भूल गया है क्यों इंसान कविता के रचयिता कौन है? 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 हरिवंश राय बच्चन, 3 जानकी वल्लभ शास्त्री, 4 अरुण कमल। सही जवाब ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल, भेड़िया आया शीर्षक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 1 झूठ नहीं बोलना चाहिए, 2 केवल झूठ बोलना चाहिए, 3 सच और झूठ दोनों बोलना चाहिए, 4 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 1 झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, नौवां सवाल, ग्राम चैत्य शीर्षक पाठ में किस वृक्ष का वर्णन है? 1 आम, 2 नीम, 3 पीपल, 4 बट। सही जवाब ऑप्शन 1 आम। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल, अनुगृहित का अर्थ है? 1 कृपा का आभार मानने वाला, 2 कृपा का आभार नहीं मानने वाला, 3 जो कृपा का पात्र न हो, 4 जो सबसे कृपा का व्यवहार करे। सही जवाब ऑप्शन 1 कृपा का आभार मानने वाला। 11 कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है? 1 प्रयास करना, 2 लिखा पढ़ी करना,
ऑप्शन 3 कागज काला करना। 4 व्यर्थ का काम करना। सही जवाब ऑप्शन 4 व्यर्थ का काम करना। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान की दृष्टि से गलत जोड़े को पहचाने। यहाँ दिया हुआ है, ध्यान देंगे। एक में ई छ य तलब तालु। 2 आ घ ह कंठ। 3 में है ब उ दीर्घ उ म ओष्ठ। 4 में है ए ओ त मूर्धन मूर्धा। सही जवाब यहाँ चुने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 ए ओ त मूर्धन मूर्धा। ए तथा ऐ जो होता है कंठ तालु से होता है, इसलिए यह गलत है। सही है 1 2 3। 1 2 3 यह सही है। ये जो है यह कंठ और तालु दोनों से होता है, ध्यान रखेंगे। कंठ तालु दोनों से होता है। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा था। 1 आत्मा की जानकारी। 2 मृत्यु की जानकारी। 3 पिता की क्रोध शक्ति शांति। ऑप्शन 4 स्वर्ग का उपदेश। सही जवाब ऑप्शन 1 आत्मा की जानकारी। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। पंक्तियां किस कविता से ली गई है। 1 कृष्ण की चेतावनी। 2 जीवन मरण। 3 भाई बहन। 4 जलाते चलो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 कृष्णा की चेतावनी। 15वां सवाल, आहा आम बहुत मीठा है में विस्मय यादि बोधक शब्द कौन है। 1 आम। 2 आहा। 3 मीठा। 4 बहुत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 आहा। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय। 1 पूजा पाठ से है। 2 वेद शास्त्रों की जानकारी से है। 3 आत्मज्ञान से है। 4 प्रवचन से है। सही जवाब ऑप्शन 3 आत्मज्ञान से है। 17वां सवाल, आज शीला तथा उसकी सहेली आने वाली है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। 1 शीला। 2 सहेली। 3 आने वाली। 4 उसकी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उसकी। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, सिरचन किस पाठ का पात्र है। 1 मित्रता। 2 नदी का रास्ता। 3 ठेस। 4 देश प्रेम। सही जवाब ऑप्शन 3 ठेस। 19वां सवाल, अंगुलीमाल ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। 1 1000 लोगों की हत्या करने की। 2 100 लोगों की हत्या करने की। 3 श्रावस्ती जीतने की। 4 शांति फैलाने की। सही जवाब ऑप्शन 1 1000 लोगों की हत्या करने की। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, जीवन का झरना कविता के कवि कौन है। 1 गोपाल सिंह नेपाली। 2 नागार्जुन। 3 हंस कुमार तिवारी। 4 आरसी प्रसाद सिंह। सही जवाब ऑप्शन 1 गोपाल सिंह नेपाली। आप अपने पाठ्य पुस्तक के सभी कविता के कवि का नाम ध्यान रखेंगे। कहानीकार, लेखककार, इससे सवाल पूछा जाता है और प्रत्येक क्लास का। चलिए 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद को चिन्हित करें। 1 निष्फल निहि जोड़ फल, प्रत्येक प्रति जोड़ एक। 3 में है संलग्न सम जोड़ लग्न। 4 में है सदैव सदा जोड़ एव। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3 संलग्न सम जोड़ लगन। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। 1 राम। 2 गाय। 3 खुशी। 4 घी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 गाय। 23वां सवाल, अनुराग में कौन सा उपसर्ग लगा है। 1 में अनु। 2 में राग। 3 में अप। 4 में नी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अनु। जो शब्द के पहले लगता है, जैसे यहाँ अनु उपसर्ग हो गया, अब बाद में राग है तो यह प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 24वां सवाल, मासिक में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है।
एक में इक, दो में एक, तीन में इक, चार में ऐक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इक। यहाँ हर्ष ई है, यहाँ हर्ष ई हो जाएगा, यह दीर्घी है, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले भी बता दिए कि पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है, जैसे यहाँ अनु पहले लगा था तो उपसर्ग है, और बाद में जो लगता है वह प्रत्यय होता है। यहाँ मासिक में इक प्रत्यय लगा है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही नहीं है? पाठ्य पुस्तक का नाम यहाँ दिया हुआ है, कक्षा दिया हुआ है। एक में है कलिका, दो में है बाल भारती, तीन में है संवाद, चार में है किशोर भारती। अब वर्ग का नाम इधर दिया हुआ है, इसमें जोड़ा सही नहीं है, गलत कौन है वह पहचानना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 किशोर भारती 8। अभी वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तक है उसका इसी तरह अवलोकन करेंगे कि पाठ्य पुस्तक का किस कक्षा में क्या नाम है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। x/7 बराबर 3 में x का मान क्या है? जैसे यहाँ x/7 3 है तो x का मान ज्ञात करना है। अब बनाएंगे, यहाँ एक छुपा हुआ है नीचे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 गुने x 3 गुने 7, x बराबर हो जाएगा 7 3 21, 2 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नॉर्मल सवाल है, आप तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां ऐसा का मैथ जरूर बनाएंगे, आसान सवाल रहेंगे परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 100 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 180 डिग्री। 28वां सवाल है, 9,12,102 को अंकों में कैसे लिखेंगे? 9,12,102 सवाल था, 9,12,102। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। निम्नलिखित में कौन संख्या श्रेणी बढ़ते क्रम में है? यहाँ आप देख लेंगे, बनाएंगे भी। सही जवाब हम डायरेक्ट बता रहे हैं, 1 होगा सही जवाब, मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक गाय के 4 पैर होते हैं तो 15 गायों के कुल कितने पैर होंगे? सॉल्व करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 60, 15 चौका 60। चलिए नेक्स्ट सवाल 31 सवाल, 6 सैकड़ा 7 दहाई 5 इकाई को अंकों में कैसे लिखेंगे? आप चयन कर लेंगे, सही जवाब हो जाएगा, मिला लेंगे आप, 1 675। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 67 में 6 का स्थानीय मान क्या है? मिलाते चलेंगे, बनाते भी चलेंगे। सॉरी 60 होगा, 67 में 6 का स्थानीय मान 60। नेक्स्ट सवाल है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा व्यास। नेक्स्ट है, अधिकतम मान वाले भिन्न को चुने, बनाएंगे आप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 1/8। नेक्स्ट सवाल है, अंगूठा और तर्जनी के बीच किस तरह का कोण बनता है? समान कोण, विषम कोण, समकोण, न्यून कोण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 समान कोण। यहाँ दशमलव वाला सवाल है कि 0.5, 0.308 और 0.38 में कौन बड़ा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 0.5। नेक्स्ट सवाल है, 2/3 प्लस 4/6। अब बनाएंगे, सोल्व करेंगे, मिला लेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 4/3। नेक्स्ट सवाल है, 121 का वर्गमूल क्या होगा? 11 21 121 31। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 11। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 0 10 1 और 3। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 3 है 1। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 40वां सवाल, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 जो 1 से या स्वयं से कटे, 2 जो 2 से कटे, 3 जो 2 से नहीं कटे, 4 जो 4 से कटे। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 जो 1 या स्वयं से
कटे। नेक्स्ट सवाल है 41वां सवाल, ढोलक, नारंगी, गेंद, बक्सा में किसकी आकृति समतल होगी? 1 नारंगी, 2 ढोलक, 3 बक्सा, 4 गेंद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बक्सा। नेक्स्ट सवाल 42वां सवाल, नीचे दर्शाए गए गणितीय चिन्हों के आधार पर सही उत्तर चुने। अब देखेंगे सही जवाब हम बता रहे हैं ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है 12/100 को दशमलव में बदलने पर होगा। आप सोल्व करेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, दिए गए त्रिभुज में बी का कितने डिग्री का कोण है? 1 60 डिग्री, 2 80 डिग्री, 3 120 डिग्री, ऑप्शन 4 90 डिग्री। सही जवाब 60 डिग्री। 60 60 60 यानी कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 120 औजार बनाने में एक मशीन 5 घंटा लेती है, तो 20 घंटे में यह कितने औजार बनाएगी? सही जवाब यहाँ बनाएंगे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन 3 448, सॉरी 480। सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46वां सवाल है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? 1 पुनपुन, 2 बागमती, 3 कमला, 4 गंगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गंगा। अपना बिहार में गंगा नदी 425 किलोमीटर की है। एक सवाल आता है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा बक्सर, ध्यान रखेंगे चौसा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर है बढ़ रहे हैं। 47वां सवाल, रक्षाबंधन का त्यौहार सावन में किस तिथि को मनाया जाता है? अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 2 पूर्णिमा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? 1 गाय, 2 शेर, 3 चीता, 4 मनुष्य। सही जवाब ऑप्शन 4 मनुष्य। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, 2 है लाल बहादुर शास्त्री, 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 4 है राम मनोहर लोहिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 महात्मा गांधी। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। वहीं नेहरू आराम हराम है, नेहरू जो है आराम हराम है। वहीं हु लिव्स इफ इंडिया डाइज भी लिखे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जड़ मिट्टी से क्या अवशोषित करता है? 1 ऑक्सीजन, जल एवं खनिज, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन 2 जल एवं खनिज लवण। जाइलम जल से, ध्यान रखेंगे ज से जल, ज से जाइलम, और जब भोजन बन जाता है सभी अंगों तक फ्लो में पहुंचाता है। ये भी सवाल आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 51वां सवाल, किस पदार्थ का उपयोग कीटाणुओं को मारने में किया जाता है? 1 चीनी, 2 पोटेशियम परमैंगनेट, 3 नमक, 4 काला नमक। सही जवाब ऑप्शन 2 पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट सवाल है 52वां सवाल, भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 1 7 बरस, 2 5 बरस, 3 6 बरस, 4 4 बरस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 5 बरस। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आंवला में कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है? विटामिन ए, ऑप्शन बी 2 है बी, ऑप्शन 3 है सी, ऑप्शन 4 है डी। डी जो है वह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आंवला में कौन विटामिन पाया जाता है? तो सी। और विटामिन ए गाजर में, ध्यान रखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। निश्चित रूप से सवाल यह पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग होता है? 1 अक्षांश, 2 विषुवत रेखा, 3 देशांतर रेखा, 4 ग्रीनविच मीन टाइम। सही जवाब है ऑप्शन
3 देशांतर रेखा। नेक्स्ट सवाल है, बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? 1 तांबा, 2 एल्यूमिनियम, 3 टंगस्टन, 4 नाइक्रोम। सही जवाब ऑप्शन 3 टंगस्टन। नेक्स्ट सवाल, समुद्र का जल खरा क्यों होता है? 1 मिट्टी घुली होती है, 2 चूना घुला होता है, 3 लवण घुला होता है, 4 क्षार घुला होता है। चलिए सही जवाब ऑप्शन 3 लवण घुला होता है। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत धारा मापने में किस उपकरण का प्रयोग होता है? 1 में कैलोरीमीटर, 2 में थर्मोमीटर, 3 में अमीटर, 4 में नैनोमीटर। सही जवाब ऑप्शन 3 अमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? सल्तनत काल के हैं या खिलजी वंश? चलिए पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, 2 में जलालुद्दीन खिलजी, 3 में मोहम्मद बिन तुगलक, 4 में गयासुद्दीन बलबन। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 अलाउद्दीन खिलजी। या यहाँ मिस्टेक है, सही करेंगे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए 2 नंबर सवाल सही होगा यदि यहाँ फिरोज लग जाएगा तो। वहीं अब ध्यान रखेंगे कि सल्तनत काल में वंश थे, इसका ट्रिक अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेसेज हॉट ट्रिक्स में बताया गया है पूर्व में। आप चाहे तो अपलोड पर क्लिक करके बहुत सारा ट्रिक देख सकते हैं। यहाँ बताया गया था कि सल्तनत काल में जो वंश था उसका ट्रिक था, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गु से हो जाएगा गुलाम वंश, सल्तनत काल के प्रथम वंश है। खिल से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सूंघ है तो स से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। इतना वंश था सल्तनत काल में। यहाँ आपका पूछा गया है कि खिलजी वंश के संस्थापक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यदि गुलाम वंश के पूछा जाता तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि तुगलक वंश के संस्थापक पूछा जाता तो गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के यदि संस्थापक पूछा जाता तो खिजन खां। और लोदी वंश के संस्थापक पूछा जाता तब बहलोल लोदी। यदि यह पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल वंश के स्थापना किया था और सल्तनत काल समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 59वां सवाल, पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 विषाणु। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1786, 1862, 1774। सही जवाब हो जाएगा 1764। नेक्स्ट सवाल, आलू परिवर्तित रूप है? जड़ का, तना का, फूल का, फल का। सही जवाब हो जाएगा तना का। नेक्स्ट सवाल है 62वां सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 जून, 23 जून, 31 मई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 5 जून। नेक्स्ट सवाल, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम, मुंगेर, बक्सर, गया। सही जवाब हो जाएगा 1 सासाराम। नेक्स्ट सवाल है, किस देश को सूर्य का देश कहा गया है? 1 अमेरिका, 2 भारत, 3 चीन, 4 जापान। सही जवाब ऑप्शन 4 जापान, सूर्योदय का देश जापान को। यदि डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाए तो नॉर्वे, डूबते हुए को कहा जाए तो नॉर्वे। ध्यान रखेंगे दोनों देश का नाम जापान और नॉर्वे। सूर्योदय का देश जापान और डूबते हुए सूर्य का देश नॉर्वे। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन धातु नहीं है? 1 एल्यूमिनियम, 2 लोहा, 3 सोडियम, 4 कार्बन। सही जवाब ऑप्शन 3 सोडियम। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? 1 बुध, 2 शुक्र,
3 पृथ्वी, 4 मंगल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 बुध। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट हॉट ट्रिक्स में यदि आप लोगों पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो ढेर सारा आपको जीके ट्रिक मिलेगा। सभी जीके ट्रिक से याद कराया गया है। यहाँ ये भी ट्रिक याद कराया गया है कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन ग्रह है, ध्यान रखेंगे। उसमें बताया गया है कि सब सांप मंगल है बस अब। सब सांप मंगल है बस अब। अब देखिए इसी से सभी लाइन से आप ग्रहों को सजा देंगे। स से सूर्य, ब से बुध, फिर एक स से शुक्र, प से पृथ्वी, मंगल से मंगल और यहाँ साइलेंट है, ब से बृहस्पति, अब बच गया स से शनि, अ से अरुण, अब ब से वरुण। लाइन से भी आप सजा सकते हैं यदि इस तरह का सवाल पूछा जाए तो। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? 1 स्कर्वी रोग, 2 बेरी रोग, 3 रिकेटस, 4 घेंगा। सही जवाब सी 3 रिकेटस। और विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग, ध्यान रखेंगे। यहाँ विटामिन डी है तो रिकेटस, विटामिन बी से बेरी और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। खूब आता है परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? 1 दादा भाई नेहरूजी, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, 3 बाल गंगाधर तिलक, 4 लाला लाजपत राय। सही जवाब ऑप्शन 3 बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट सवाल है, ब्रेल लिपि के माध्यम से किस तरह के लोग पढ़ते हैं? अस्थि विकलांग, 2 दृष्टिहीन, 3 श्रवण निःशक्त, 4 उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 दृष्टिहीन। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? नीम वृक्ष, आम वृक्ष, बोधि वृक्ष, कदली वृक्ष। सही जवाब ऑप्शन 3 बोधि वृक्ष। यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक तरह से उत्तर नहीं दे पाता है तो आप उसे 1 स्वयं उत्तर बता देंगे, 2 भय से मूल कारणों को जानेंगे, 3 उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, 4 दूसरे छात्र से पूछ लेंगे। सही जवाब ऑप्शन 2 भय के मूल कारणों को जानेंगे। नेक्स्ट सवाल, जो अध्यापक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं वे प्रायः लाभान्वित होते हैं और अपने साथियों से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे परिवेश में आप 1 अपने अन्य साथियों का अनुसरण करेंगे, 2 अपने साथियों से ईर्ष्या करेंगे, 3 कुंठित होकर अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाएंगे, 4 हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हानि और लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल, आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक है क्योंकि इससे 1 अभिभावक प्रसन्न होते हैं, 2 छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, 3 अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, 4 छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 2 छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट सवाल, एक अध्यापक के रूप में विद्यालय शिक्षा समिति में आप 1 सक्रिय भाग लेंगे, 2 प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, 3 स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, 4 अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे। सही जवाब 1 सक्रिय भाग लेंगे। नेक्स्ट सवाल, यदि आपकी लॉटरी खुल जाए तो उसका कुछ भाग खर्च करेंगे, 1 मंदिर के निर्माण पर, 2 अच्छी पुस्तकों के क्रय पर, 3 अपने लिए फैशनेबल ड्रेस खरीदने पर, 4 सैर सपाटे पर। सही जवाब
ऑप्शन 2 अच्छी पुस्तकों के क्रय पर। नेक्स्ट सवाल, कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है जो उस समय उस प्रसंग से मेल नहीं खाता, तो आप एक असमय प्रश्न पूछने के लिए छात्र को डांटेंगे, दो उसी समय छात्र की शंका समस्या का समाधान करेंगे, तीन पाठ समाप्त होने के बाद समाधान खोजने को कहेंगे, चार छात्र को आश्वस्त करेंगे कि पाठ समाप्ति के बाद उसकी शंका का समाधान किया जाएगा। सही जवाब ऑप्शन 4, छात्र को आश्वस्त करेंगे कि पाठ समाप्ति के बाद उसकी शंका का समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं, अध्यापक के रूप में आप एक उसे नहीं मानेंगे, दो उत्तर की समीक्षा कर छात्र के व्यक्तिगत समझ के लिए उसे शाबाशी देंगे, तीन छात्र की शरारत मानेंगे, चार उसकी उपेक्षा करेंगे। सही जवाब ऑप्शन 2, उत्तर की समीक्षा कर छात्र के व्यक्तिगत समझ के लिए उसे शाबाशी देंगे। नेक्स्ट सवाल, शिक्षण को रुचिकर और प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है, एक पुस्तकों की सहायता से पढ़ाना, दो लंबी लंबी कहानियों का समावेश करना, तीन जीवनोपयोगी और व्यवहारिक उदाहरणों को प्रस्तुत करना, चार महत्वपूर्ण नोट्स लिखना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक उदाहरणों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट सवाल, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र एक प्रश्न पूछते रहते हैं, दो अनुशासित रहते हैं, तीन मन लगाकर सुनते हैं, चार अध्यापक के व्याख्यान को चुपचाप लिखते रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रश्न पूछते रहते हैं। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते रहते हैं। नेक्स्ट सवाल, विकलांगों के को समान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि एक वे सहानुभूति के पात्र, दो उन्हें समान जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, तीन उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है, चार उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, उन्हें समान जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। नेक्स्ट सवाल, आपका स्वयं के प्रति विचार है, एक मेरा क्रम मुझे साथ नहीं दे रहा है, दो मेरा भाग साथ नहीं दे रहा है, तीन मैं पृथ्वी पर एक बोझ हूँ, चार मुझे फल की परवाह किए बिना कार्य करते रहना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मुझे फल की परवाह किए बिना कार्य करते रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, एक शिक्षक के रूप में आपका महत्वपूर्ण विचार है, एक गृह कार्य कम देना, दो भय द्वारा विद्यार्थियों को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, तीन कठिन परिस्थिति में भी आत्मविश्वास बनाए रखना, चार दूसरों के सुझावों को महत्व देना। सही जवाब ऑप्शन 3, कठिन परिस्थिति में भी आत्मविश्वास बनाए रखना। नेक्स्ट सवाल, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस प्रकार की अधिक सोचते हैं, एक कार्य की प्रकृति एवं योजना पर, दो कार्य में लगने वाले समय एवं खर्च पर, तीन कार्य की सफलता एवं असफलता पर, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी पक्षों पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, कार्य की सफलता एवं असफलता पर। नेक्स्ट सवाल, आपसे कोई तर्क वितर्क करे तो आपका उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण संभाव्य है, एक तर्क वितर्क करने में कोई संकोच नहीं करेंगे, दो तर्क वितर्क करने से छुटकारा पाने के लिए बहाना करेंगे। सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन है तीसरा, तर्क वितर्क करने से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, चार उसके प्रति कोई रुचि नहीं लेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, तर्क वितर्क करने वाले से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। 85वां सवाल, अक्सर आप अपना काम निकालना चाहते हैं, एक दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, दो झूठ सच बोलकर, तीन समय का सही सदुपयोग करके, चार इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 3, समय का सही सदुपयोग करके। नेक्स्ट सवाल है, बच्चों के विकास के लिए उपयोगी मानते हैं, एक अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, दो बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उनकी गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करना चाहिए, तीन बच्चों को अच्छी बात बतानी चाहिए, चार बाल मनोविज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 2, बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उनकी गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है,
उद्दंड छात्रों को आप सही मार्ग पर लाएंगे। 1. उनकी प्रशंसा करके उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है। 2. सहानुभूति से ही उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है। 3. सख्ती से उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है। 4. अच्छी शिक्षा देकर उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है। सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन 4, अच्छी शिक्षा देकर उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है लेकिन आप उसका उत्तर सही अच्छी तरह नहीं जानते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 1. छात्र से यह कहेंगे उसका प्रश्न असंगत है। 2. छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे। 3. छात्र को डांट कर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे। 4. छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। यही सही से जवाब है। छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल, छात्रों में अनुशासन पैदा करने के लिए आप 1. भय उत्पन्न करेंगे। 2. अनुशासन का महत्व बताएंगे। 3. अनुशासन प्रिय व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। 4. अनुशासन को जीवन से जोड़कर शिक्षण कराएंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुशासन को जीवन से जोड़कर शिक्षण कराएंगे। नेक्स्ट सवाल, छात्र प्रायः कक्षा में आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो आप उनके लिए आप 1. अपनी शिक्षण शैली में सुधार करेंगे। 2. विषय को और अधिक मनोरंजक बनाएंगे। 3. उनकी रुचि की कमी का कारण जानेंगे। ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल, 51वां सवाल, मैं भी चित्रकथा के पात्र हैं। 1. चूहा और बत्तख का बच्चा। 2. चूजा और मेढक। 3. चूजा और बत्तख का बच्चा। 4. मेढक और चूहा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, चूजा और बत्तख का बच्चा। नेक्स्ट सवाल, हाइकू क्या है? 1. जापानी छोटी कविता। 2. जापानी चित्रकला। 3. जापानी कागज के खिलौने बनाने की चित्रकला। 4. जापानी मूर्तिकला। सही जवाब ऑप्शन 3, जापानी कागज के खिलौने बनाने की चित्रकला। हम हिंदुस्तानी पुस्तक की विषय वस्तु है। 1. भारत की सांस्कृतिक विविधता से परिचय। 2. भारत की आज़ादी से संबंधित कहानियाँ। 3. भारत की आज़ादी से संबंधित कविताएं। 4. भारत की विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति। सही जवाब ऑप्शन 3, भारत की आज़ादी से संबंधित कविताएं। नेक्स्ट सवाल, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1, प्रोफेसर श्याम मेनन। 2. प्रोफेसर अनीता रामपाल। 3. प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री। ऑप्शन 4, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। सही जवाब ऑप्शन 1, प्रोफेसर श्याम मेनन। नेक्स्ट सवाल, समर हिल है एक पहाड़ी है। 2. बच्चों का स्कूल है। 3. बाल सुधार गृह है। 4. शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। सही जवाब ऑप्शन 3, बाल सुधार गृह है। हिंद स्वराज के लेखक हैं। 1. जे कृष्णमूर्ति। 2. गिजुबाई। 3. महात्मा गांधी। 4. जेपी नायक। सही जवाब ऑप्शन 4, जेपी नायक। नेक्स्ट सवाल, बोधि संवाद की स्व अध्याय सामग्री के आधार पर निम्नलिखित में गलत जोड़े की पहचान करें। सही, यहाँ गलत जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षा में हेरफेर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। आप ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के बनने के बावजूद बिहार के लिए अलग BCF 2008 बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? 1. क्योंकि NCF 2005 केवल केंद्रीय विद्यालयों के लिए है। 2. बिहार की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक परिदृश्य काफ़ी भिन्न है। 3. प्रत्येक राज्य को अपनी अपनी परिचर्या की रूपरेखा बनाना अनिवार्य है। 4. बिहार एक पिछड़ा राज्य है। यही सही जवाब ऑप्शन 4, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। नेक्स्ट सवाल, 99 सवाल, साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। यह कथन किसका है? 1. महात्मा गांधी। 2. रविन्द्रनाथ ठाकुर। 3. स्वामी विवेकानंद। 4. श्री अरविंद।
सही जवाब ऑप्शन 4 श्री अरविंद। नेक्स्ट सवाल, 16वां सवाल एवं लास्ट सवाल, एक स्कूल का बयान के छोटका मौलवी साहब कैसे शिक्षक थे? 1 अनुशासन प्रसन्न शिक्षक, 2 आनंददायी विधि से पढ़ाने में कुशल शिक्षक, 3 स्कूल के प्रधानाध्यापक, 4 विद्यालय के शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक, खेल शिक्षक। सही जवाब ऑप्शन 3 स्कूल के प्रधानाध्यापक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन जरूर क्लिक करेंगे, साथ में कमेंट कैसा लगा आप जरूर लिखेंगे या सुझाव जरूर लिखेंगे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल का चिन्ह होगा, बेल घंटी, वहाँ क्लिक करेंगे और ऊपर ऑल आएगा तो ऑल को क्लिक कर देंगे, जिससे सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।